पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में काफ़ी फ़र्क आ गया है। एक ज़माना था कि बच्चे अगर कहीं घर से बाहर घूम रहे हैं, पिताजी दिखाई दे जाते तो बच्चे छुप जाते। आज उल्टा हो गया, आज पिताजी छुप जाते हैं। पहले हम दीवारों के बीच में रहा करते थे, आज हमारे बीच में दीवारें हैं। एक ज़माना था कि मैं भी शायर हुआ करता था और उन्हीं दिनों घर से बाहर हुआ करता था। हमारे मोहल्ले में एक शायर है कुर्बान बेदिल। अभी कल की बात है, उनके मोबाइल पे मिस कॉल आ गया, ये भड़क गए। बताइए, ये मिस कॉल है? अरे ये मिस कॉल नहीं, ये मिस्कीन कॉल है। मिस्कीन यानी गरीब। अरे ये गुर्बत की सल्तनत में उगे हुए जलालत के वो पौधे हैं जिन पे सुबह शाम लानत के छींटे मारे जाने चाहिए। ये वो जीती जागती गलाजत की वो जिंदा मिसालें हैं जो पूरे समाज में गंद बन के फैली हुई है। आदमी बड़ा महान होता है, वो अलमारी में आंखों के सामने पड़ा हुआ मोजा भी नहीं ढूंढ पाता है और कहता है कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। क्या बात है तेरी, वंडरफुल। मर्द के जीवन में 3 तरह की औरतें होती हैं। पहली, जिसके बिना वो रह नहीं सकता। दूसरी, जो इसके बिना नहीं रह सकती। और तीसरी, जिसके साथ इसको रहना पड़ता है। कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, वो काफी समझदार है। एक दिन मैंने उसको इशारा कर दिया, मोहल्ले वालों के लिए इतना काफी था। शेखर भाई कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अबे तो चम्मच से निकाल लो। हर चीज में उंगली करने की क्या जरूरत है? बहुत तगड़ा यार। आजकल टेलीविजन पे जो ऐड आ रहे हैं वो होते कुछ और उनका मतलब कुछ और निकलता है। अंडरवियर बनियान का ऐड आ रहा है कि ये सर्दी में भी दे गर्मी का एहसास। शेखर भाई, अगर ये सर्दी में भी गर्मी का एहसास देता है तो गर्मी में लोग बिना एहसास के ही घूमेंगे। आजकल रात में 12 बजे के बाद एक न्यूज़ चैनल पर एक प्रोग्राम आता है, आपकी समस्याएं हमारे समाधान। बड़े वाहियात सवाल और बड़े वाहियात जवाब आते हैं। पिछले दिनों एक टॉपिक आया, क्या आप डिप्रेशन के शिकार हैं? एक बंदा डिप्रेशन की एक्टिंग कर रहा है, कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी ऐंठ रहा है। इसको देखो तो ऐसा लगता है डिप्रेशन का नहीं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। और जगह ना मिलने की वजह से परेशान है। किशन कुमार से भी बुरी एक्टिंग करता है। सिद्धू बाजी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि शादी से पहले संबंध बनाना कैसा। ये कोई सवाल है? ये तो मुकद्दर की बात है। बचपन में की गई गलतियों का एहसास सबको पता है। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, नई दिल्ली। अभी अभी हमारे सुरेंद्र पाजी थोड़ी देर पहले बड़ा मशहूर गाना गा रहे थे साहिर लुधियानवी साहब का कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शेखर बाजी, मैंने सोचा अगर ये गाना हिंदी में होता तो कैसा होता। यदा कदा मेरे मन में यह भाव उत्पन्न होता है। हाय 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 हाय। कदा कदा। यदा कदा मेरे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि जैसे तुझको निर्मित किया है मेरे लिए। वाह 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 वाह, शुद्ध हिंदी। और तू अब से पहले नक्षत्रों में रम रही थी कहीं, तुझे धरा पे आमंत्रित किया है मेरे लिए। और सुहाग रात्रि है, घूंघट के पट खोल रहा हूं मैं। संकुचित हो रही है तू लज्जा से बाहुपाशु में। शुरू में मैं जब आया तो पंकज जी ने कहा कि भैया अच्छा चुटकुला लाओ, हम पर तरस खाओ। तो शेखर जी, आदमी तरस कब खाता है? जब उसे तरस आता है। और तरस कब कब आता है? जब हर हफ्ते कोई चुटकी लेते हुए सुरेंद्र पाजी पे चुटकुला सुनाता है और ये इसी तरह मुस्कुराता है। वाकई यार, वाकई। तो इसकी मुस्कुराहट पे बड़ा तरस आता है। और किसी म्यूजिकल शो में जब कोई फ्लॉप म्यूजिक डायरेक्टर जज किसी सिंगर को स्टार बनाने का फरमान सुनाता है तो दोनों की किस्मत पे बड़ा तरस आता है। अच्छा शेखर भाई, आपने मुंबई के ऑटो रिक्शा वालों को देखा होगा, ये रिक्शा वाले ज्यादातर सीधे नहीं बैठते, यूं बैठते। हाँ।
ऐसा लगता है कि बचपन में पोलियो का 2 टीका मिस हो गया था इनका। अच्छा, कुछ रिक्शा वाले जो अंदर 2 शीशे लगा के रखते हैं ताकि अंदर कोई आपकी तरह कोई कपल बैठे और उनका नज़ारा बड़ा सुहाना हो। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको बता दूं कि आइंदा जब कभी इस तरह के रिक्शा में बैठे तो शीशे चेक कर लें, वरना क्या होगा कि आप अंदर बैठ के जो मैच खेल रहे होंगे उसका लाइव टेलीकास्ट कोई और देख रहा होगा। मजा तो तब आता है कि जब अंदर बैठ के अजंता और अलोरा की गुफाओं की पोज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये मजे हुए टूरिस्ट गाइड की तरह इनका मुआयना कर रहा होता है। मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर साहब के पास गया, बेचारे को प्रॉब्लम है। कहा कि डॉक्टर साहब ये बाईपास क्या होता है? डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो पास, नहीं तो बाय। फाइनली मेरी फ्रेंड रीटा ने किसी की जिंदगी बर्बाद करने का इरादा बना लिया, शादी कर रही है। महाराज से पूछा, जोशी से, महाराज बताइए सुनील और अनिल दोनों में से किसके साथ मेरी शादी होगी, कौन खुश नसीब रहेगा? महाराज ने कहा सुनील से तुम्हारी शादी होगी और अनिल खुश नसीब रहेगा। हमारे दोस्त भाई जावेद टेटे हैं। क्या बेंजो पार्टी? सब जगह पे है ना? बेंजो बहुत पार्टी। सही। एकदम अंगार अंगार फाड़ू। अभी जावेद भाई अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, छोड़ी लपेटी कर रहे हैं, अचानक एक शायर आके उनका झगड़ा होगा। जावेद भाई, अरे भाई अपना सामने वाले लोग के एरिया वाले लोग से लोचा होगा ना भाई, दोनों तरफ से बहुत गोली चली ना भाई, उधर से गोली इधर से गोली, अरे भाई एंड में गोली खत्म हो गई, घोड़ा फेंक फेंक के मारे। बाजू में शायर आ गए, आदाब बजा लाता हूं। मैंने बजाया ना तो ऐसा याहुम बजेंगी कि कहीं भी बजने से पहले सोचेगा कि बजू कि नहीं बजू। केवला सुनिए तो अबे अभी भी बज रहे ला? ये तो भलते ही स्टेशन लग गया भाई। अम्मा सुनिए तो, ये अम्मा अब्बा मत कर, इज्जत वली में अदब की चड्डी पहन के निकल ले, चले ओलंपिक ले चल। मोहतरम आपसे आजिज़ाना गुजारिश है, ये इल्तिमास है, ये आरज़ू, उर्दू की दुकान। इसको समझा रहा हूं, तू काफ से कल्टी हो जा, नून से निकल ले, नहीं तो मीम से मार मार के लाम से इधर इस लंबा कर डालूंगा, समझा क्या? मोहतरम अब ये काली खांसी, खुदा ये आदमी समझ में नहीं आ रहा है। अबे मैं क्या नवजोत सिंह सिद्धू का मुहावरा हूं जो तेरी समझ में नहीं आ रहा? समझने वाली नहीं, सठियाने वाली उम्र हो गई है। चल निकल, नहीं तो चमाड़ दूंगा, पानी की सप्लाई चालू हो जाएंगी। चल निकल निकल निकल, खबरदार। ये खुरखुरे ज्यादा खुरखुरा मत, समझो? तेरे ये खारिज ज्यादा खुजली वाले खुराट खुरापाती खोपड़ी पे ना ऐसा खराज बनाऊंगा ना कि खरखराएगा हाथ।